HD न्यूज़ खबरें आप तक। मुजफ्फरनगर नंगला मंदोड़ पंचायत 2013 दंगा मामले में सांसद हरेंद्र मलिक, कपिल देव अग्रवाल, सुरेश राणा, साध्वी प्राची, अशोक कंसल, संजीव मलिक आदि समेत निजी परिवार में 19 आरोपी हुए पेश। मुजफ्फरनगर 31 अगस्त 2013 को नंगला मंदोड़ के मैदान में एक पंचायत का आयोजन किया गया था। उस वक्त पंचायत में कई नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, मंत्री सुरेश राणा, सांसद भारतेंदु, पूर्व विधायक उमेश मलिक, साध्वी प्राची, बिट्टू सिखेड़ा, अशोक कंसल आदि के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मंगलवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्यामवीर सिंह व विक्रांत मलिक ने बताया कि मामले की सुनवाई MP MLA कोर्ट के न्यायाधीश देवेंद्र फौजदार की कोर्ट में चल रही है। आरोपी सचिन किन्हीं कारणों से पेश नहीं हो सका, जबकि अन्य सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में अब कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि दी है। देखिए रिपोर्ट। मामले में तत्कालीन ADM प्रशासन की तरफ से 20 आरोपियों के खिलाफ निजी परिवार द्वारा किया गया था। इस मामले में मौजूद सांसद हरेंद्र मलिक, नरसिंह आनंद महाराज, पूर्व मंत्री अशोक कटारिया, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक अशोक कंसल, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, पूर्व विधायक उमेश मलिक समेत 20 लोगों के खिलाफ निजी परिवार दायर किया गया था। परिवार मामले की सुनवाई MP MLA कोर्ट में चल रही है। इस मामले में भी आरोपी सचिन के पेश नहीं होने पर सुनवाई नहीं हो सकी, जिसकी अगली तारीख 17 सितंबर तय की गई है। HD न्यूज़ चैनल पर किसी भी प्रकार का समाचार व विज्ञापन देने हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9897434845 व 8077141964। मंत्री जी कोर्ट में पहुंचे थे, क्या था पूरा मामला? नहीं, समाजवादी पार्टी सरकार के समय में सबको मालूम है कि यहाँ जानबूझ करके दंगे कराए गए थे, और जो दंगा कराने वाले थे, दंगे के प्लानर थे, वो सब सरकारी विमान में बैठ कर के मुख्यमंत्री आवास में बिरयानी खाते थे, और बाकी निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे कायम किए गए थे। हज़ारों की संख्या में मुजफ्फरनगर में झूठे मुकदमे कायम हुए, और उन्हीं मुकदमों में आज हम लोग तारीख पे आए हैं। और बहुत सारे लोग परेशान हैं इसी बात को लेकर के कि समाजवादी पार्टी के समय में जिस तरह से दंगा करा करके लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम किए, उन्हीं की तारीखें लोग भुगत रहे हैं। संभल में भी अभी बवाल हुआ था, रामगोपाल यादव कह रहे हैं हिंसा के दौरान जो हुआ एक तरीके की साजिश की सरकार का आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी के DNA में ही ये है, और हम सब जानते हैं कि जब भी कोई ऐसा विषय आता है, कोई छेड़खानी वाला होता है, तो समाजवादी साथ खड़ी हो जाती है। कोई गुंडागर्दी करता है तो समाजवादी साथ खड़ी हो जाती है। कोई दंगा कराता है तो समाजवादी साथ खड़ी हो जाती है। और जब वहाँ कोर्ट के आदेश पे सब हो रहा है, और पुलिस ने सबको बताया, सबको समझाया, सबको विश्वास में लिया, लेकिन अब इसकी जांच की जद में ये है कि कौन लोग हैं ऐसे जिन्होंने पीछे से साजिश करने का काम किया, कौन लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास को नहीं देखना चाहते। उत्तर प्रदेश की पहचान आज पूरे हिंदुस्तान में एक ऊर्जावान प्रदेश की बनी है, और विकास में बाधक पैदा करने वाले कौन लोग हैं सब लोग जानते हैं। राणा जी, फिर दोबारा किसान दिल्ली की ओर जा रहे हैं आंदोलन पर। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार किसान के हित में शानदार काम किया है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, और किसान हित में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और मैं कह सकता हूं कि किसानों के हित में मोदी सरकार ने एक से एक काम किया है, और योगी सरकार ने भी काम किया है। सपा सांसद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है संभल हिंसा को लेकर, क्या कहेंगे? नहीं, वो सांसद का नहीं, वो यदि कोई इस प्रकार का वक्तव्य ऐसे समय में देगा, वो सांसद हो, विधायक हो, वो किसी भी दल का हो, यदि ऐसा माहौल है, उस माहौल में कोई इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश करता है, तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, और आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान के लिए रोल मॉडल बनी हुई है। तो कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की छूट उत्तर प्रदेश में किसी को भी नहीं है। कोई भी कानून को हाथ में लेने का काम करेगा, कोई भी लोगों को उकसाने का काम करेगा, कोई भी इस प्रकार के माहौल को ख़राब करने का काम करेगा, तो पुलिस अपना काम करेगी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, आज बयान दिया है कि जो है मस्जिदों को जो खोदा जा रहा है वो आपसी सौहार्द खोद रहे हैं।
तरह देखते हैं? अखिलेश जी फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं और उन्हें भी मालूम है कि जनता ने पूरी तरह से उन्हें नकार दिया है और पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम हो चला है कि समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स का आधार क्या है और उन्माद पैदा करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके वो हमेशा इस प्रकार की पॉलिटिक्स करते आए हैं और आज उत्तर प्रदेश के लोग समझ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का परचम उपचुनाव में लहराया है और उसका कारण ये हैं, सब काम को पसंद करते हैं। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मुस्कान भारतीय जनता पार्टी ने जो पैदा की है आज उसके साथ सब लोग खड़े हैं। देखिए, ये मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे, ये जो 2 बच्चे मार दिए गए थे और उसके बाद हिंदू समाज में आक्रोश हुआ था, पंचायत हुई थी, वो मामला अभी तक खिंचता जा रहा है। तो उसी के मामले में आज हमारी यहाँ तारीख थी तो मैं तारीख पे आया था। महाराज जी, संभल में एक मामला चल रहा है हिंसा को लेकर, क्या मानते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, संभल में जिस तरह से पुलिस पर पथराव हुआ, ये हमें आने वाले दिनों के बारे में बता रहे हैं। संभल की देखिए, संभल में तो ये कई सौ साल पहले हमारा मंदिर तोड़ा गया था। बांग्लादेश में तो हमारे मंदिर आज तोड़े जा रहे हैं। और जो वकील चिन्मय दास का मुकदमा लड़ रहे थे, उस वकील की भी हत्या कर दी वहाँ के जिहादी मुसलमानों ने। तो जो संभल में हुआ वो सारी दुनिया में होने वाला। दुनिया की कोई पुरानी मस्जिद आप खोल के देख लीजिए, उसके नीचे आपको मंदिर मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ तक कि मोहम्मद ने अपने परिवार की मंदिरों को तुड़वा कर वहाँ पर मस्जिद बनवाई थी। अरब में आप देखिए, अरब में भी जहाँ मस्जिद बनी हुई है वहाँ पर मंदिर उनके नीचे निकलने ही निकलने हैं। तो भैया, ये तो आज इतिहास के पत्थर अपने आप को पुकार रहे हैं। और जो संभल में हुआ सारी दुनिया में होगा। हर जगह पुलिस भी इसी तरह पिटेगी और अगर कोई बोलने की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ, पत्थरबाजों के खिलाफ पुलिस खड़ी होगी तो उनसे मुकदमा लड़ने के लिए तौकीर रजा, असवुद्दीन अवैसी, मदनी जैसे लोग हैं। आतंकवादियों का मुकदमा लड़ने के लिए जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद है ही। तो भैया, यहाँ पे अब यही होने वाला है जो बांग्लादेश में आज हो रहा है, कल हिंदुस्तान में होगा। अजमेर शरीफ का भी हाँ, वो उसके नीचे शिव मंदिर है भैया। उसकी तो छोड़ो, काबा के नीचे शिव मंदिर है, वहाँ हमारी माँ के मंदिर है। मक्का में देख लो ना जांच करके, और जगह की छोड़ दो, आप मक्का में जांच करके देख लो। मक्का में शिव मंदिर निकलने हैं, मक्का में जो है माँ के मंदिर निकलने हैं। आप कोई भी मस्जिद, बड़ी मस्जिद तोड़ के देख लो, उसके नीचे शिव मंदिर निकलना ही निकलना है भाई। ये ने बयान दिया है कि जो वहाँ पर गोली चली थी वो सौहार्द पर गोली चली। सौहार्द पे गोली चली, मतलब पत्थरबाजों पे जो गोली चली से आप सौहार्द पे गोली चलना मानते तो अखिलेश क्या चाहते थे कि पुलिस वाले पिटते, पुलिस वाले मारे जाते? देखिए, मैं तो ये मांग करता हूँ, आतंकवादी जहाँ भी पुलिस पर पथराव करें या आर्मी पर पथराव करें, उन्हें तुरंत गोली मारी जानी चाहिए। पुलिस का अखलाक बुलंद रहना चाहिए, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। जो भी कानून व्यवस्था को चुनौती दे उस पर सजा होनी चाहिए। हम भी तो मुकदमे भुगत रहे हैं भाई, किसी को दिक्कत है कोर्ट में जाओ ना। बांग्लादेश में जो इस्कॉन समिति के महाराज जी जी, देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो इस्लाम का असली चेहरा है। उन्हें तो गिरफ्तार करा ही करा है, उनके वकील की हत्या कर दी, जो वकील उनका केस लड़ रहा था उसकी हत्या कर दी। वहाँ बांग्लादेश में फौज और पुलिस कट्टरपंथी मुल्लाओं के साथ और जिहादियों के भीड़ के साथ मिलकर हिंदुओं का कत्ल करवा रहे हैं। और यही असली इस्लाम है। देखिए, जो कुरान बांग्लादेश में है वही कुरान भारत में है। जो मोहम्मद बांग्लादेश के मुसलमानों का रसूल है वही भारत के मुसलमानों का रसूल है। जो कलमा वहाँ पढ़ते हैं वही कलमा यहाँ पढ़ते हैं। जिस इस्लाम को वो मानते हैं उस इस्लाम को यहाँ के भारत के मुसलमान मानते हैं। तो भारत के मुसलमान भी इसी तरह से इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी जनसंख्या बढ़े, और जो आज बांग्लादेश में ये कर रहे हैं इसे भारत में करें, और यही इस्लाम का असली चेहरा है। 2013 में जो नंगला मंदोड़ में जो महापंचायत हुई थी, उसके बारे में कोर्ट में जो केस चल रहा है, आज हम कोर्ट में पेश हुए। संभल में एक मामला हुआ था, हिंसा हुई थी, जिसमें अखिलेश यादव ने बोला है कि सौहार्द को गोली मारी गई। क्या मुजफ्फरनगर के अंदर जब सचिन और गौरव के टुकड़े टुकड़े किए गए थे तो अखिलेश बताए कि उस समय क्या अखिलेश यादव की सरकार ने सौहार्द बनाया था? हिंदुओं के टुकड़े टुकड़े कराए थे मुजफ्फरनगर में। उस समय अखिलेश यादव को क्या भाईचारा याद नहीं आया था? हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदुओं के टुकड़े टुकड़े कराना, ये इन लोगों की फितरत रही है।
संभल हिंसा को किस तरह देखते हैं? संभल की जो हिंसा हुई है ये तो इनका एक टेरर है और ये लोग पूरी तरह से गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। सरकार को संज्ञान में लेकर के सख्त नज़र रखनी चाहिए। आज कोर्ट में है, अन्य भी जो हमारे साथी हैं वो न्यायालय में उपस्थित हुए। तो सिखेड़े में जो झगड़ा हुआ था उसको लेकर के न्यायालय में आज तारीख थी। चूँकि एक व्यक्ति अनुपस्थित रहा, उसके कारण से चार्ज बनना था, वो चार्ज नहीं बन पाया। अगली तारीख उसके अंदर 12 उसके अंदर लिखी। कब का ये मामला था, कौन सा मामला? सिखेड़ा में जो 2013 में झगड़ा हुआ था, उसमें मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार में एक फर्जी मुकदमे हम लोगों के ऊपर कराने का काम हुआ था अनावश्यक रूप से। यानी झगड़े दंगे भी सरकार ने कराए और चूँकि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हैं उस नाते हम पर फर्जी मुकदमे कायम करने का काम हो, उसी में लगातार तारीख चल रही है। मंत्री जी, दिल्ली फिर किसान धरने में बैठने जा रहे हैं, कल से धरना चल रहा है, वहाँ पर क्या बातचीत चल रही है। किसानों की भी समस्याएं निश्चित रूप से होंगी, उन सब की बातचीत सरकार से चल रही है। सरकार लगातार उनके संपर्क में। किसानों से क्या आग्रह करोगे? मंत्री जी और लोग भी कितने ये 2013 का नंगला मनोड़ पंचायत का मामला था। क्राइम नंबर 173 सन 13 में आज मुलजिम हाजिर हुए थे और ये 2 मुकदमे हैं। एक कंप्लेंट केस है, एक स्टेट केस है। एक जो रिपोर्ट लिखी गई थी वो 14 आदमियों के खिलाफ थी, उसमें सभी हाजिर हुए। एक मुलजिम सचिन जो है वो गैर हाजिर था, उसके वारंट जारी कर दिए गए। सर कौन है सचिन? सचिन एक गांव का लड़का है जो इनके साथ वहाँ से दर्शाया मुलजिम बनाया था। उसके किसी की डेथ हो गई थी परिवार में, आज वो आ नहीं सका तो उसके खिलाफ तो वारंट जारी हो गया। मुख्य रूप से कौन मुख्य रूप से संजीव बालियान, उमेश मलिक, हरिंदर मलिक, सोनबीर सिंह, अशोक कंसल, कपिल देव, अशोक कटारिया, श्यामपाल चेयरमैन, बिट्टू सिखेड़ा, साध्वी प्राची, भारतेंदु हाजिर हुए। क्या मामला था पूरा अब इसमें? और एक वे नरसिम्हा राव जो थे, नरसिम्हा। अब क्या तारीख दी गई है? अब इसमें जो स्टेट केस है उसमें लगी 12 दिसंबर फॉर चार्ज के लिए, और जो परिवाद है उसमें लगी है 17 दिसंबर चार्ज के लिए।